हेलो स्टूडेंट्स। बीसीई के थर्ड यूनिट में अब हम हमारा फर्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने बीसीई के सेकेंड यूनिट में लास्ट लेक्चर पढ़ा था फंक्शंस के बारे में। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लासेस के बारे में। So classes are the most important feature of C++ programming language that makes that language as OOPS language। यहाँ पर classes एक ऐसा टॉपिक है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो उसे OOPS की तरफ लीड करता है। यहाँ पर जो क्लास होती है हमारी, इट इज अ टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जब हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे सेकेंड यूनिट में, उस टाइम पर मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, डिराइव डेटा टाइप्स होते हैं और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जो हम डिफाइन करते हैं वो कहलाते हैं हमारे यूजर डिफाइंड। और यहाँ पर क्लासेस एक तरीके का यूजर डिफाइंड है जो खुद के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को होल्ड करता है, विच होल्ड्स इट्स ओन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, and we can access that data members and member functions while creating the instances of the class। हम उन डेटा मेंबर्स को, मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं कब? जब हम उन क्लास के इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे। हमने जब ऊप्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमारे सेकेंड यूनिट में, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ऊप्स के, उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि एक कैरेक्टरिस्टिक में क्लास और एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो इंस्टेंसेस की बात हो रही है क्लास की, वो क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं हमारी क्लास की डेफिनेशन के अंदर, और जो डेटा मेंबर्स के साथ में जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस हम क्लास के अंदर या क्लास के अगर बाहर भी डिफाइन कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू द क्लास इज कॉल्ड एज देयर मेंबर फंक्शंस। हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके मेंबर फंक्शंस को बाहर क्लास के भी डिफाइन कर सकते हैं। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का भी एक सेपरेट वीडियो हम पढ़ेंगे आगे जाकर। तो यहां पर जो हमारी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम माने तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है बर्ड्स नाम की। तो उस क्लास के जो बर्ड्स नाम की क्लास है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर अलग अलग होंगे। बिहेवियर क्या हो गया कि एक जो बर्ड है वो फ्लाई कर सकती है, बर्ड ईट कर सकती है, सो सकती है। ये सब क्या हो गए? बिहेवियर्स हो गए, जिनको हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेंबर फंक्शंस कह सकते हैं। वो कोई फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बिहेवियर्स हैं। वही हमारे पास हमारी जो बर्ड क्लास है, जो हमारी बर्ड है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? उस बर्ड के कितने विंग्स हैं, उसके कितने लेग्स हैं, उसकी चोंच किस तरीके से दिखती है, आईज किस तरीके से दिखती है, कलर क्या है, ये सब क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे होते हैं वेरिएबल्स, जो डेटा मेंबर्स होते हैं क्लास के। तो यहाँ पर जो हमारी क्लास के बिहेवियर्स होते हैं वो होते हैं मेंबर फंक्शंस, और जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होते हैं हमारे डेटा मेंबर्स। यहां पर जो हमारी क्लास है उसको अगर हम सिंपल डेफिनेशन बोलें, जो कि हम हमारे ऊप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी समझ चुके हैं कि क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का सिर्फ ब्लूप्रिंट होता है, जहां पर हमारी क्लास के पास उस ऑब्जेक्ट के बिहेवियर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोर होते हैं। एक ही टाइप के बिहेवियर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग बर्ड्स में मिल सकते हैं। अगर हम बात करें कोयल की, तो उसके बाद भी विंग्स रहेंगे, वो सोती भी है, वो उड़ती भी है, फ्लाई भी करती है, उसके पास उसका कलर भी रहेगा। लेकिन वही हम बात करें स्पैरो का, जो घरेलू चिड़िया होती है, वहां पर उसका कलर अलग रहेगा, कोयल का कलर अलग रहेगा, लेकिन दोनों के पास कलर तो है। उसके पास लेग्स हैं, इसके पास भी लेग्स हैं, दोनों की शायद लेग्स की लेंथ अलग होगी। उसके पास भी विंग्स हैं, इसके पास भी विंग्स है, लेकिन दोनों की विंग्स की यहाँ पर वॉल्यूम कम होगी या ज्यादा होगी। वो भी फ्लाई करती है, ये भी फ्लाई करती है, बट दोनों के फ्लाई करने का रेंज अलग अलग होगा। लेकिन वो बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम है क्लास के, लेकिन उस क्लास के, उस बर्ड्स क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये दो अलग अलग, उनकी जो वैल्यूज हैं उनमें चेंजेस आए हैं। तो इसलिए ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासेस विल शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट्स एक क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को शेयर कर रही हैं। सभी बर्ड्स, चाहे वो कौवा भी हो तो वो भी एक बर्ड है, वो भी उन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को शेयर कर रहा है, बस उनकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्लास की प्रॉपर्टी समझें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि क्लास शुड बी, जो क्लास का हमारा नाम है, इट शुड स्टार्ट विथ अपर केस लेटर। मैंडेटरी नहीं है, आप लोअर केस में भी लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा, कंपाइलेशन एरर आपको नहीं दिखेगी। बट अच्छा होता है कि हम क्लास का जो नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हम अपर केस से लिखें। वैसे तो सारे लेटर्स आप अपर केस से लिखें तो भी चलेगा, सारे लेटर्स आप लोअर केस से लिखेंगे तो भी चलेगा, टॉगल केस में लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रिफर करा जाता है
कि फर्स्ट लेटर आप आपका क्लास का लिखें विथ अपर केस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास कंटेन करती है डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, वो एक्सेस स्पेसिफायर्स पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से क्लास के बाहर यूज होंगे। यहां पर एक वर्ड यूज करा गया है एक्सेस स्पेसिफायर। क्लास के पास 3 टाइप के अलग अलग एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, जिनको मैं डिफाइन ऊप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में भी करा था। एक होता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को हम क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को क्लास से डिराइव्ड क्लास होगी, इनहेरिटेंस के मैटर में हम उनको वहां पर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं और बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस होते हैं वो प्राइवेट ही होते हैं। जब तक आप उसको पब्लिक मेंशन नहीं करेंगे, पब्लिक मॉडिफाई नहीं करेंगे, तब तक वो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस आप क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक क्लास की प्रॉपर्टी है। क्लास मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड द क्लास, कैन बी डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। जो क्लास के मेंबर फंक्शंस होते हैं वो क्लास के अंदर भी डिफाइन हो सकते हैं और क्लास के बाहर भी डिफाइन हो सकते हैं। क्लासेस इन C++ इज जस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स इन C। हमारे C में एक टॉपिक होता है स्ट्रक्चर्स, जो कि हमने हमारे प्रैक्टिकल सीरीज में एक्सप्लेन किया है 11th टॉपिक में। तो जो हमारा स्ट्रक्चर्स हैं उसी की तरह क्लासेस होते हैं। जस्ट एक डिफरेंस ये हो जाता है कि हमारे पास क्लास के अंदर एक्सेस कंट्रोल होता है, एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। उनके कारण हम यहाँ पर हमारे जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस हैं उनका हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं पब्लिकली यूज है कि नहीं है। यहाँ पर जितने भी फीचर ऊप्स के हैं वो सब कहीं ना कहीं क्लासेस के आसपास ही रिवॉल्व करते हैं। इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इवन हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई भी डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन नहीं है, प्योर वर्चुअल फंक्शन के मैटर में। तो ये जो चीजें हैं हमारी, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऊप्स के क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के आसपास ही घूमती हैं। ऑब्जेक्ट्स आर द क्लासेस। ऑब्जेक्ट्स जो हमारी क्लासेस की होती हैं वो सेपरेट कॉपीज रखती हैं डेटा मेंबर्स की। हमारे क्लास में जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस डिफाइन करे गए हैं उन सब में जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनके तो सेपरेट कॉपी मिलती है ऑब्जेक्ट्स को, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बन गए, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जो हमारे मेंबर फंक्शंस होते हैं वो सभी उनको शेयर करते हैं ऑब्जेक्ट्स। मतलब डेटा मेंबर्स की कॉपीज मिल गई, मेंबर फंक्शन शेयर हो रहा है सभी में इक्वली। यहाँ पर क्लासेस बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म करती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इम्यूटेबल क्लासेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्लासेस का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, क्लासेस का सिंटैक्स, क्लास का डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, फ्रेंड फंक्शन क्लास, ये सभी कुछ हमने हमारे जो बीसीई की प्रोग्रामिंग सीरीज है उसके यूनिट 20 में बहुत कीनली, बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, जिसमें आपको क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास के बाहर मेंबर फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स कैसे बनाते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट्स की वजह से क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शंस, डेटा मेंबर्स को किस तरीके से वैल्यू मिलती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये होती है कि क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शंस हैं उनको कोई भी वैल्यू, कोई भी स्टोरेज नहीं मिलती है जब हम क्लास डिफाइन कर रहे होते हैं। क्योंकि नॉर्मली जैसे हम एक डेटा टाइप को यूज करते हैं उसे कोई मेमोरी नहीं मिलती है जब तक एक वेरिएबल नहीं बनाया गया हो, वैसे ही जब तक उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा गया है उन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स को कोई भी स्टोरेज नहीं मिलती है। तो ये सभी चीजें हमने हमारे प्रैक्टिकली C++ एडिटर पे करके हमारा जो यूनिट 20 है उसमें एक्सप्लेन किया है। आप वहां जाकर इसका पूरा प्रैक्टिकल वर्जन वहां पर देख सकते हैं।